अगर किसी को ये बीमारी है तो उस पेशेंट का विल पावर और आपकी टेक्निक, उस पेशेंट का विल पावर कितना % योगदान रखता है कि वो जल्दी रिकवर? इसमें गेम 80% विल पावर का ही है सर, पूरा। आप कितनी जल्दी वापस आना चाहते हैं। कोरोना आया, उसने किसी एज ग्रुप को नहीं छोड़ा। तो बहुत से ऐसे केस आए जो 30 साल के लड़के का 30% लंग डैमेज है, और एक दादा जो 65 साल 70 साल के, उनका 90% लंग डैमेज है, दोनों आईसीयू में। पर दादा आज हमारे साथ है और वो लड़का विल पावर कम होने के कारण चला गया। तो डर कितना कम हो और विल पावर कितनी ज़्यादा है, सब चीज़ें इसी पे डिपेंड करती है। आपको खुद को वापस जीने की इच्छा कितनी है। एक सामान्य शरीर में जितने भी ये पूरा वायरों का जाल है हमारे शरीर के अंदर, जिसको ब्रेन एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है, ये काम कैसे करता है? मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। हमारे शरीर का ये जो सिस्टम है, पूरे वायर का जाल, इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब जो मेन प्रणाली है, जैसे अपनी, तो ब्रेन या मस्तिष्क को हमारे पूरे शरीर से जुड़े रहने के लिए एक वायर का नेटवर्क चाहिए था, जिसको हमने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड है, मेन लाइन, वो हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है पीठ तक। उसके बाद उसमें से भगवान ने वायर्स निकाले, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर के हर पार्ट में गए। नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन की, जिससे हमारी पूरी बॉडी जुड़ जाती है। सेम अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें या नसों की बात करें, तो अगर हम बहुत देर तक वो नस दबती है या कुछ होता है, तो हमें पैरों में सुन्नपन और झुंझुनी आती है। तो ये जो नसें दब रही हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दब रही है, ब्रेन में, जिसके कारण लकवा या हेड इंजरी हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में, जिसके कारण स्लिप डिस्क हो रहा है। बट ये जो पेरिफेरी नर्व है, जैसे ये उंगली चलाने के लिए वायर तो यहीं से आया है, अगर मैं इसको दबा दूंगा या आप इसको पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे, तो थोड़ी सी देर में सुन